सो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि दोनों ही परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो मेन थिंग है वो क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इट इज़ नॉट अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना पड़ता है। तो हमें क्या है, इसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ना होगा, वहीं से दोनों ड्राइव्ड है। तो हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो प्रिंसिपल आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख लीजिएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ देखिए इसमें क्या है कि इफ देर आर टू जॉब्स, if there are two jobs such that one of them can be completed in m ways, one of them can be completed in m ways, and when it has been completed in any one of these ways, m ways, second job can be completed in n ways, n, okay, small n है, small n ways, then the two jobs is succession can be performed in m by n ways or m into n ways। तो कहना ये चाह रहे हैं ये कि हमारे पास अगर कोई दो जॉब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें मॉनिटर चूज करना है। ओके, अब हमें दो मॉनिटर चूज करना है, एक बॉय का मॉनिटर चूज करना है और एक गर्ल का मॉनिटर चूज करना है। ठीक है, तो एक बॉय का मॉनिटर चूज करना और एक गर्ल का मॉनिटर हमें चूज करना। हमारे पास कितना जॉब है, यहाँ पे दो जॉब है। ओके ओके, नाउ अब हम किसी एक को पहले करेंगे, ऐसा तो नहीं ना एक ही टीचर है, दोनों को एक साथ इधर से लड़की को बुलाना शुरू, इधर से लड़कों को भी बुलाना शुरू, ऐसा नहीं कर सकते, एक एक करके बुलाएंगे। सपोज हमने लेडी फर्स्ट का नारा लगाया, चलिए इस बार लेडी फर्स्ट को हटाते हैं, बॉय फर्स्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बॉय मॉनिटर का चूज करना चाहते हैं, तो हम किसको मॉनिटर चूज करेंगे, बाहर के चपरासी पियोन्स को या फिर प्रिंसिपल को? क्लास के बच्चों को ही, जो क्लास में बॉयज प्रेजेंट होंगे उन्हीं में से कोई मॉनिटर बनेगा, है ना। तो हमारे पास वेस कितना होगा, जितने क्लास पे बॉयज होंगे, है ना। तो सपोज हमारे क्लास नंबर मान लीजिए 18 बॉयज है, तो हमने यहाँ 8 लिया। दिस 8 इज इन द डेफिनेशन रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। ओके, दिस m इज स्मॉल m रिप्रेजेंट किया है 8। ओके, when we completed this boy selection, boy monitor selection, once we completed boy monitor selection, we go for girls selection. Now we called one girl and सो जितना भी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे उतने हमारे पास एन होंगे। सपोज क्लास में 2 ही गर्ल्स हैं, तो हमारे पास कितने वेज है, 2 वेज है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पहले बॉय का मॉनिटर चूज किया, किस में से, ये एम वेज में से कोई एक में से चूज किया, 8 में से कोई एक लड़का बनेगा, और उसके बाद जितने गर्ल्स है उसमें से कोई एक लड़की को चूज किया। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, वो क्या कह रहा है, ये कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि m इंटू एन, यानी कि 8 इंटू 2 वेज होगा, यानी कि आपके पास कितना वेज होगा, 16 वेज होंगे। ओके, तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है। ठीक है, आप समझ आया क्या बोल रहा है, हमारे पास दो जॉब है, एक को हम लोग m वे से कर सकते हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाता है इनमें से किसी भी m एक वे से, m में से किसी एक वे से, तो हम दूसरा जॉब को करते हैं इन n वेज, एंड तो हम लोगों को जो दोनों जॉब को एक साथ करने से उसका नंबर होता है m बाई n वेज। ओके, इसको मैं भेज दूंगा आपको सेपरेटली, तो आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे। देखिए ऐसा इसलिए होता है, सपोज हमारे क्लास में हमने जैसा कि कहा हमें दो चीज़ चूज करना है, हम इसको फंडामेंटली समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो अपने आप बनेगा अगर फंडामेंटल क्लियर होगा, फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस भी बनने में दिक्कत होगी। इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, यहीं से सारा चीज़ होता है। हमारे पास दो जॉब है, आप सपोज हमारे पास 8 बॉयज़ है, ठीक है, सपोज टू बी हमारे पास 8 बॉयज़ है, तो हम क्या 8 बॉयज़ में से किसी एक बॉय को बुलाएंगे, है ना।
सपोज बॉय नंबर 1 को हमने बुलाया, यहाँ पे बुला लिया। अब हमने क्या किया, हमारा एक जॉब एम वे में किसी एक वे में कंप्लीट हो गया, एम में से किसी एक वे में से कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, गर्ल्स को बुलाना शुरू करेंगे। कितने गर्ल्स है, 2। तो गर्ल्स नंबर 1 को हमने बुलाया, तो हमारे पास क्या अरेंजमेंट बना, 1,1। ठीक है, उसके बाद हमने किसको बुलाया, गर्ल्स नंबर 2 को बुलाया, तो 1,2। ये दो मॉनिटर का सेट बना हमारे पास, दो अरेंजमेंट बने। ठीक है, सुरेश और लड़की का नाम बताइए, सुरेश पूजा, और सुरेश और क्या है, सुरेश नताशा। ठीक है, सुरेश पूजा और सुरेश नताशा, ये दो अरेंजमेंट बना हमारे पास मॉनिटर का सेट। ठीक है, अब फिर हम क्या करें, बॉयज़ को बदली किया, अब गर्ल्स तो और नहीं है, बॉयज़ को बदली किए, बॉयज़ को नंबर 2 भेजे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉयज़ नंबर 2 आया, फिर वही दो गर्ल आएगी 2-1। तो सपोज इस समय जो है रितेश है, और रितेश और पूजा है, और रितेश और नताशा है, 2,2। तो ये दो अरेंजमेंट और बन गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से कितने अरेंजमेंट बनेंगे हमारे पास, 3 आएगा, फिर 3-1 3-2 होगा, फिर 4 आएंगे, 4-1 4-2 होंगे, 5 आएंगे, 5-1 5-2 होंगे, 6 आएगा, 6-1 6-2 होंगे, और इसी तरीके से 7 और 8 होगा। तो अब हमको पूछिएगा कितना अरेंजमेंट बना, तो कैसे निकालिएगा बताइए। दिस नंबर कितना है, 8 है, और इंटू दिस नंबर 2 है, 8 2 16 आ जाएगा। बात समझ आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो दिस इंटू दिस, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल इसी तरीके से काम करता है। दिस मल्टीप्लाई इंटू दिस होने से आपका 16 आ जाता है। तो यही इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट इस पे जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल बताया था वही लिखा है यहाँ पे। इन अ क्लास देयर आर 8 गर्ल्स एंड 10 बॉयज़। तो नंबर ऑफ वेज निकालना था, आप सेम वे से निकाल सकते हो। ठीक है, एडिशन में फिर से